हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ब्लूप्रिंट के बारे में। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ब्लूप्रिंट को समझना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 के फिजिक्स में कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितने कितने मार्क्स के आते हैं, यानी कि कौन सा चैप्टर का वेटेज कितना है। तो आपको अगर इन बातों का अच्छे से पता लग गया तो ये आप एनालिसिस कर पाओगे कि कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। यानी कि जो स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं वो इस ब्लूप्रिंट के थ्रू यहाँ पे समझ के कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली अपने यहाँ पे मैं बात करूँ क्लास 12 फिजिक्स में, तो यहाँ पे दो पार्ट्स में अपनी बुक डिवाइड रहती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट में है वो 8 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिक करंट ईएमएफ। मतलब यानी कि अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पोर्शन यहाँ पे चलता है। अपन चार्जेस के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। अपना जो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड बुक, उसमें अपने लाइट वगैरह के से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आ जाती है, चैप्टर उनसे रिलेटेड है, जैसे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर्स। टोटल यहाँ पे अपने 14 चैप्टर्स रहते हैं और जो पेपर रहता है वो टोटल रहता है 56 मार्क्स का, ठीक है। कितने मार्क्स का? 56 मार्क्स का आपका यहाँ पे एग्जाम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस के टाइप। पहले तो क्वेश्चंस के टाइप आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि हाफ ऑफ मार्क्स के आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि हाफ मार्क्स के आते हैं। उसके बाद वेरी शॉर्ट, उसके बाद आपका आता है शॉर्ट, लॉन्ग, ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से आपका यहाँ पे पेपर पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो अपना जो फर्स्ट जो है चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में यहाँ पे मैं अगर बात करूं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में अगर अपन बात करें तो जो एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज आपके रहने वाले हैं 2 एमसीक्यू, ठीक है। तो ये 2 एमसीक्यूज आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इस चैप्टर से आएंगे नहीं, ठीक है। वेरी शॉर्ट भी नहीं आएंगे। उसके बाद शॉर्ट भी नहीं आ रहे। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से। उसके बाद ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पे नहीं आएंगे। तो टोटल अपना 4 मार्क्स का कंटेंट आएगा किससे? चैप्टर फर्स्ट से। समझ गए आप सब लोग? इसी टाइप से मैं बात करूं चैप्टर सेकंड की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे वो 2 एमसीक्यूज यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं एंड फिल इन द ब्लैंक्स, एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। उसकी जो वेटेज है 3.5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आपको लॉन्ग और ऐसे टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। लॉन्ग और अपने ऐसे टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आएंगे। तो इसकी वेटेज की बात करूं, यहाँ पे इसकी वेटेज की अगर अपन बात करें तो टोटल 3 मार्क्स का यहाँ पे आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा। मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आने वाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या रहता है अपना, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 1 एमसीक्यू आएगा, 1 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, 2 वेरी शॉर्ट का कितना रहता है मार्किंग, 1 मार्क्स के, ठीक है। यानी कि 2 मार्क्स के तो वेरी शॉर्ट ही आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट, लॉन्ग और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो इस चैप्टर से पढ़ने ही नहीं है। तो टोटल जो आपके मार्क्स आएंगे, जो 3 मार्क्स का यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट है। यानी कि बड़े क्वेश्चंस जो लॉन्ग डेरिवेशन है वो इस चैप्टर से आपको बिल्कुल नहीं करना है, स्किप कर देना है, ठीक है, अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से 1 एमसीक्यूज आएगा, 1 फिल इन द ब्लैंक्स आएगा एंड 1 आपका आएगा ऐसे टाइप क्वेश्चंस। इसी प्रकार से आपके टोटल जो मार्क्स हो गए 5 मार्क्स का यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ओके। तो यहाँ से आपको
एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेगा, और सेकंड एक विजिबल नहीं है ना कलर, और आपको दो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दो वेरी शॉर्ट मिलेंगे, तो टोटल आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर यहाँ से आएंगे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से दो एमसीक्यूज आएंगे, फर्स्ट एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एक वेरी शॉर्ट आएगा, फिर एक शॉर्ट आएगा, तो टोटल आपके पास 4 मार्क्स का कंटेंट, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आएंगे। समझ गए आप लोग? तो जो बड़ी बड़ी डेरिवेशंस है वो तो इस चैप्टर से भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट से एक एमसीक्यू आएगा, बाकी एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग आएगा, यानी कि इस चैप्टर से तो आपको बड़े वाली डेरिवेशंस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका जो टोटल मार्क्स रहेगा 5। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये टोटल 2 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे कम वेटेज इसका रहता है, ही जी सा चैप्टर है, तो अपना हाफ मार्क्स का आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, 1 मार्क्स का आपको सॉरी 1 मार्क्स का आपको एमसीक्यू मिलेगा, 1 मार्क्स को आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, और 1 मार्क्स को आपको शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और एक ही मार्क्स का आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। इसमें से भी ऐसे टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो टोटल जो मार्क्स है 2 वेटेज, मतलब 2 ही मार्क्स का आपको कंटेंट देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, ठीक है। फिर आएगा आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में से 2 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 मार्क्स का आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, 2 फिल इन द ब्लैंक्स मतलब 1 मार्क्स के, और यहाँ से आपको वेरी शॉर्ट भी 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन मिलेगा, और यहाँ से आपको शॉर्ट दैट इज 3.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप से मिलेगा। ऐसे यहाँ से सॉरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का ऐसे टाइप क्वेश्चन। इस टाइप से जो टोटल वेटेज रहती है इस चैप्टर की 7 मार्क्स, ठीक है। तो अपना जो वेव ऑप्टिक्स है सॉरी रे ऑप्टिक्स है वो 7 मार्क्स का आएगा। 7 मार्क्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, मतलब ज्यादा वेटेज, इस चैप्टर की थोड़ी ज्यादा वेटेज है, तो इजीली आप इसको स्टडी कर सकते हैं वेव ऑप्टिक्स। फिर अगर आप बात करें वेव ऑप्टिक्स के लिए, तो वेव ऑप्टिक्स का क्या रहता है, यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, सेकंड जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेगा, एक ही आपको वेरी शॉर्ट देखने को मिलेगा, और 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसमें से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। इस टाइप से जो टोटल वेटेज होगा इस चैप्टर का दैट इज 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का ये चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स टोटल 12 मार्क्स के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर रहेगा यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो अपना क्या रहता है, एक एमसीक्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 2 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, एक यहाँ पे क्या रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा वेरी शॉर्ट, और एक ही रहेगा शॉर्ट, तो टोटल मार्किंग यहाँ पे रहेगी आपकी 4 मार्क्स। समझ गए आप लोग? फिर है आपका एटम्स। एटम्स वाले चैप्टर से आपको एक आपको मिलेगा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आपको नहीं करने इस चैप्टर के। फिर एक वेरी शॉर्ट मिल जाएगा, एक शॉर्ट मिल जाएगा। इसी टाइप से जो आपका जो टोटल जो क्वेश्चन आंसर मिलेंगे वो 3 मार्क्स के यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई भी एक छोटा सा चैप्टर है जिसकी वेटेज रहती है 3 मार्क्स, और बिल्कुल ईजी है। ये एटम्स न्यूक्लियाई एकदम इजी इजी चैप्टर है, इनको आप इजीली कवर कर सकते हो। 1 मार्क का आपको मिलेगा यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर 1 मार्क का आपको मिलेगा यहाँ पे वेरी शॉर्ट, फिर एक ही मार्क का यहाँ पे आपको मिलेगा शॉर्ट, ठीक है। मतलब एक एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा शॉर्ट, मार्क रहता है 3.5 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल जो यहाँ पे 3 मार्क्स का कंटेंट आपको मिलने वाला है। समझ गए आप लोग? फिर लास्ट जो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज रहती है उसमें से आपको करना है सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और एक आएगा आपका शॉर्ट और एक आएगा लॉन्ग, ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपको करने नहीं है। तो टोटल जो है 5 मार्क्स, 5 जो मार्क्स है
के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेज से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपकी स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, मल्टीपल चॉइस, लॉन्ग, ऐसे सबको मिला के वो रहते हैं आपके 55 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, 56 मार्क्स के। ठीक है, तो आपकी ये ऐसे अपनी मार्किंग सिस्टम बता दिया, कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे ये बता दिया। तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम है बिल्कुल पास में है, लगभग यहाँ पे आपके 20 डेज है। ठीक है, आपके एग्जाम में ओनली एंड ओनली कितने डेज है, 20 डेज है। तो आपको बिल्कुल भी सारे चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं करने, आपको सिर्फ चैप्टर्स करोगे तो ओनली वो क्वेश्चन करने हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो आपको पीवाईक्यू अच्छे से सोल्व करना है, जो कि हमने मिशन 100 रीलोडेड जो सीरीज अपने चैनल पे स्टार्ट कर रखी है, वो हमने सारे वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, वेरी शॉर्ट, सब कुछ सोल्व करवाया है। तो जो पेपर में जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड तो होते ही रहते हैं, तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, आपको ये पैटर्न फॉलो करना है कि आपको क्या करना है, जब आप चैप्टर यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठोगे तो इसको ब्लूप्रिंट को लेके बैठना है। ठीक है, कि कौन से चैप्टर से कौन सी किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, कि वेरी शॉर्ट, शॉर्ट देखने को मिल रहे हैं, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी। ये नहीं कि आप चैप्टर रीड करे जा रहे हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन भी कर लिए बिना वजह, ठीक है, और वो आपको पेपर में देखने को ही ना मिले, है ना। तो इस टाइप की स्टडी आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। ओनली अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे तभी आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू।